नमस्कार, मैं प्राध्यापक PS कांबले, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम BA भाग 2 ऐच्छिक हिंदी पेपर 3 सत्र 3 की इकाई 3 में से धरती और दहन जो जीवनी अंश है इस पर चर्चा करेंगे। इसके लेखक है पांडे बेचन शर्मा उग्र। धरती और दहन पांडे बेचन शर्मा उग्र की स्वलिखित जीवनी का अंश है। बचपन से लेकर उन्होंने कई आर्थिक यातनाओं का सामना कैसे किया, इसका जीवन चित्रण इस गद्यांश में किया गया है। गरीबी का सशक्त चित्रण यहाँ हुआ है। लेखक के पिता दिवंगत बैजनाथ पांडे राम मंदिर के वैतनिक पुजारी थे। लेखक के जो पिता थे पांडे बेचन शर्मा जी की, वो राम मंदिर में पुजारी थे। 5 रुपये वेतन उन्हें मिलता था। उनका जो वेतन था वो 5 रुपये था। घर गृहस्थी का बोझ संभालते हुए वे घर में ही कोर्ट कचहरी के मामले में फंस गए। तो कोर्ट कचहरी के मामले में फंस गए। जितने इसमें जीत छोटे भाई की हो जाती है। लेखक के पिताजी जलालपुर के निकट चंद बीघे जमीन थी, उसी पर उनके घर का गुजारा होता था। वे बिहारी साहू के मंदिर में वेतनभोगी पुजारी थे, पर वेतन कभी नहीं लेते थे। वो बिहार के साहू के मंदिर में वेतन पर पुजारी थे, परंतु पुजारी होने के कारण कभी वो वेतन नहीं लेते थे। वे गीता के परम भक्त, वैष्णववादी और भाव संपन्न थे। 40 वर्ष की उम्र में ही वे वैकुंठ बिहारी के प्यारे हो गए। यानी आर्थिक अभाव के कारण, कोर्ट कचहरी के कारण वो 40 वर्ष की उम्र में भी वो चल गए। लेखक ने अपनी गरीबी के बारे में लिखा है, मैंने अपने पिता को बुरी तरह से बीमार देखा। घर में चारों ओर निराशा, पिता का मरना, आई का पछाड़ खा खा कर रोना मुझे मजे में याद आई। यद्यपि तब मैं बहुत छोटा था। जब मेरे पिता का देहांत हुआ मैं महज 2 साल और 6 महीने का था। यानी मैंने जब ज़रा ही आंखें खोल कर दुनिया को देखा तो मेरा सरपरस्त तो कोई नहीं। इस तरह उनके पिताजी की जो मृत्यु है उनके 2 बरस 6 महीने के उम्र में ही हो गई। वो चल बसे। यानी कि लेखक का गरीबी के बारे में लिखते हुए जो उसका सहारा था, घर का जो प्रमुख पुरुष ही चला गया। घर में खाने वाले मुँह ज़्यादा थे। पांडे बेचन कहते हैं कि घर में खाने वाले मुँह ज़्यादा थे और कमाने वाला हाथ एक भी नहीं था। खाने वाले सभी थे और कमाने वाला ही चला गया था, इसलिए उनके घर में कमाने वाला कोई नहीं था। लेखक के घर का पूरा जीवन आर्थिक धनाभाव से पीड़ित था। लेखक घर का पूरा जीवन आर्थिक धनाभाव से पीड़ित था। पिता के देहांत के समय लेखक का बड़ा भाई 22 वर्ष का था। पिता की जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनका बड़ा भाई 22 वर्ष का था। उसका विवाह हो चुका था। बीच का भाई 16-17 साल का था, जो भाग कर अयोध्या पहुँचा और साधु बना। उसका जो बीच का भाई था वो 16-17 साल का भाग कर अयोध्या पहुँचा और साधु बन गया। इस समय लेखक 4 साल का था। पेट की आग प्रधान थी। जब उनके भाई 22 साल का भाई, 16 साल का भाई, 22 साल के भाई की शादी हो गई, अपने अपने संसार में लग गया। बीच का भाई भागकर साधु बन गया। तब लेखक की उम्र थी 4 साल। पेट की आग प्रधान थी। लेखक की माँ ने कड़ी मेहनत करके अपने बच्चों का पेट भरा। माँ जो है कि हम सभी जानते हैं कि अकेला बच्चों को नहीं छोड़ती, कुछ भी कष्ट करने पड़े, कष्ट कर कर अपने बच्चों को पालती ही है। कभी भी ऐसे छोड़कर नहीं जाती। तो उनकी माँ ने उनके बड़े कष्ट करके बच्चों का पेट पाला। उग्र जी की चाची को पुत्र नहीं था। उग्र जी जो चाची थी उनको पुत्र नहीं था, इसलिए उसके मन में पुत्र का मोह था और वह उग्र से प्यार करती थी। यानी कि चाची जी को कोई पुत्र नहीं था और पुत्र के रूप में उग्र जी को देखती थी। गरीबी भरे जीवन में लेखक ने अपनी आयु के 16 साल काटे।
इस तरह की गरीबी में उन लेखक ने पूरे आयु के 16 साल काटे। लेखक की माँ बड़ी परिश्रमी थी। जो माँ है परिश्रमी थी, पूरी तरह से मेहनत करके उनका पेट पालती थी। दारिद्री घर को वह अकेले त्योहार के अवसर पर मिट्टी में लिपती थी। ब्याह, गौना, कथा वगैरह में सामूहिक गीत गाने वाले में वो आगे रहना चाहती थी। आई गेहूँ लाती, पीसती, उसे कुछ पैसे मिलते जिसमें हमारा पेट भरता था। बच्चों को पेट में खाना जाते ही वह नाचने लगते। तब आई कहावत सुनकर खुश हो जाती, पेट में पड़ा चारा नाचे लगा बेचारा। जब उनकी जो आई है मेहनत करके गेहूँ लाती थी, पीसती थी और उनको खाने को जो रोटियां देती थी, तो खाकर बच्चे जब नाचने लगते थे तो कहावत जो है वो पूरी तरह से सच्ची लगने लगती थी। वो कहावत सुनाया करती थी। वो कहावत है, पेट में पड़ा चारा तो नाचे लगा बेचारा। इस प्रकार पांडे बेचन का जीवन आर्थिक अभाव एवं गरीबी में बीत गया पूरे 16 साल। उनके पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी उनके आई ने निभाई। अर्थात लेखक के धान जो पेट भरता है और धरती जो धान उगाती, दोनों की जगह उनकी आई ही थी। अपनी सपाट बयान शैली में अपने व्यक्तिगत जीवन की सही दशा का चित्रण यहाँ लेखक ने किया है। लेखक ने जो उनकी घर की परिवार की दारिद्र्य आर्थिक दशा का चित्रण पिताजी के असामयिक जाने के बाद हो गई। उनके एक भाई साधु बन गया, एक भाई की शादी हो गई और वो जब 4 साल के थे, पूरा उनका जो 2 साल 6 महीने के थे तब उनके पिताजी चले गए। और वो जब 4 साल के थे तब से उन्हें देखा कि पूरी अभाव में 16 साल उन्होंने काटे। और जो उनकी आई थी वो मेहनत करके उन्हें कुछ ना कुछ खिलाती थी। उनकी जो मेहनत है उसका चित्रण यहाँ लेखक ने जीवनी के माध्यम से किया है। पांडे बेचन गुरु ने धरती और धान की जीवन के अंश में आई का विषय चित्रण किया है। आई उसके लिए धरती भी है और धान भी है। लेखक के लिए जो उनकी आई है, माँ है, वो धरती भी है और धान भी है। उग्र जी के बचपन में ही उनके पिताजी गुजर गए। हमने देखा कि उनके बचपन में ही उनके पिताजी गुजर गए जब वो 2 साल 6 महीने के थे। पिता की मृत्यु के बाद पूरे घर को संभालने की जिम्मेदारी आई पर थी। आई कड़ी मेहनत करके पूरे परिवार को संभालती है। होली और दिवाली के अवसर पर वह अकेले पूरे घर को मिट्टी देती थी, पूरे घर को साफ सफाई करती थी। वो जबरदस्त परिश्रमी थी। वह फटे पुराने कपड़े की कतरी सी थी, कागज़ गला पल्स बनाकर उसकी भद्दी टोकरियाँ बना लेती थी, सीख के पंखे बना लेती थी, ब्याह गौना कथा में गीत गाती थी, गेहूँ पीसती थी। बच्चों का पेट भरने के लिए जितना हो सके उतना करती थी। लेखक के लिए माँ प्रेरणा स्रोत थी। जीवन में संघर्ष कैसे करना चाहिए इसका जीवन उदाहरण आई थी। लेखक के लिए आई का उदाहरण है कि जीवन का उन्हें प्रेरणा स्रोत पांडे जी के आई थी। जीवन संघर्ष कैसा करना चाहिए उन्होंने उनके आई की तरफ, माँ की तरफ देखकर पता चला। इस प्रकार जो पांडे बेचन उग्र जी है, हिंदी साहित्य के जाने माने साहित्यकार है। उनके साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा जाता है। हमने देखा उपन्यासकार है, कहानीकार है। तो ये जीवनी अंश है। तो जीवनी अंश उन्होंने लिखा है अपने ही जीवन पर, अपने ही घर की आर्थिक दशा पर। उनकी आर्थिक दशा कैसी हो गई थी पिताजी के जाने के बाद। उनके 2 भाई थे, बड़े भाई ने शादी करके अपने संसार में चला गया, एक भाई साधु बन गया। पूरे 16 साल तक उनकी माँ ने उनको पाला पोसा, पूरी मेहनत करके बताने की कोशिश यहाँ लेखक ने की है। इसीलिए उनको लिए आई प्रेरणा स्रोत थी। और संघर्षरत जीवन को कैसे जीना चाहिए, उसको कैसे जीवन के संघर्ष को कैसे सामना करना चाहिए, उन्होंने जो सीखा वो उनके आई की। ये लेखक के आई और माँ का चित्रण जो है सिर्फ लेखक तक नहीं रहता, पूरे हमारे देश के 125 करोड़ भारतीयों की माँ का, करोड़ों भारतीयों की माँ का ये चित्रण है। ये व्यक्तिगत नहीं रहता,
इसी तरह के महाभारत के अन्य गाँव में, ग्राम में, शहरों में दिखाई देती है, जो संघर्ष करके अपने पति के ना होते हुए भी, पति के साथ होते हुए भी अपने बच्चों को पालती है, बड़ा करती है। तो इसका चित्र यहाँ करने का उद्देश्य लेखक का था। तो आज के इस वीडियो में हमने धर्तव्यदान जो जीवनी अंश इस पर चर्चा की, इसका परिचय किया। तो इसके साथ धन्यवाद दोस्तों।